इंसान अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का मुकाबला कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि कोई मिट्टी का पुतला इस जमीन पर ऐसा जाहो जलाल खड़ा कर दे जिसे देखकर अक्लें दंग रह जाएं? एक ऐसा बादशाह जिसके कदमों में पूरी दुनिया का सोना और चांदी ढेर था, जिसके इशारे पर 260 ताजदार सजदा करते थे, जिसने अपनी अना की तस्कीन के लिए 500 साल तक एक ऐसी मसनूई जन्नत तामीर की जिसकी दीवारें सोने की और दरख्त याकूत के थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इस जन्नत के दरवाजे खुले तो कुदरत ने इसके साथ क्या किया? क्या वह शख्स अपनी सदियों की मेहनत का एक फल भी छक पाया? और वह कौन सा राज है जो मलिक उल मौत ने इस सरकश बादशाह की मौत के वक्त फाश किया था? आज की यह वीडियो महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि तकब्बुर और इबरत की वह लर्जा खेज दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी गायब शुदा जन्नत की कहानी जिसे तारीख बाग़े इरम के नाम से जानती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह नकली जन्नत आज कहां है और उसका अंजाम क्या हुआ, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तारीखदान बताते हैं कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, इसी दौर में कौम आद में दो बहुत ताकतवर भाई उभरे जिनके नाम शदीद और शद्दाद थे। यह दोनों आद बिन अमलाका के बेटे और बादशाह झांक के भांजे थे। उनकी शान और शौकत का यह आलम था कि उन्होंने मुल्क शाम में अपनी बादशाहत कायम की और देखते ही देखते शद्दाद की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने नऊजुबिल्लाह खुदाई का दावा कर दिया। यहां रुककर एक लम्हा सोचिए, क्या दुनिया की ताकत और दौलत इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वह अपने खालिक को ही चैलेंज कर दे? कहते हैं कि शद्दाद ने अपने जाहो जलाल के नशे में चूर होकर यह दावा किया था कि मैं ही इस कायनात का खुदा हूं। यहां तक कि रिवायत के मुताबिक रसूल करीम ने भी एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि वह शद्दाद बिन आद ही था जिसने खुदाई का दावा किया था। शदीद और शद्दाद इंतहाई ताकतवर सल्तनत के मालिक थे। उनका दारुल हुकूमत तो मुल्क शाम था, लेकिन उनकी हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से रुबे मस्कून पर फैली हुई थी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि उस वक्त जमीन के 260 बादशाह उनके ताबे थे। शद्दाद से पहले उसका बड़ा भाई शदीद हुकूमत करता था। वह अपने द्वार का एक इंसाफ पसंद बादशाह समझा जाता था। जब शदीद की बादशाहत का डंका बज रहा था, तब अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसके दरबार में तशरीफ ले गए। आपने उसे समझाया, ए शदीद, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि मैं तुझे ईमान की दावत दूं। याद रख, यह दुनिया सिर्फ चंद दिनों की है। यह शान और शौकत आरजी है और मौत से कोई नहीं बच सकता। असल जिंदगी तो आखिरत की है, इसलिए एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन शदीद ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और कुफ्र की हालत में ही 7 साल या एक तवील मुद्दत हुकूमत करने के बाद इंतकाल कर गया। क्या आप जानते हैं कि शदीद की मौत के बाद जब सारी ताकत अकेले शद्दाद के हाथ में आई तो उसने क्या किया? शदीद के मरने के बाद शद्दाद पूरी सल्तनत का तन तनहा मालिक बन गया। शद्दाद ने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया पर जुल्म और सितम और कहर के जरिए कब्जा कर लिया। कुछ रिवायत तो यह भी कहती हैं कि वह कीमियागर यानी सोना बनाने का फन जानने वाला था और पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब जाकर शद्दाद को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के दरबार में पहुंचे और फरमाया, ए शद्दाद, अल्लाह ने तुझे तकरीबन 1000 साल की उम्र दी, 1000 खजाने दिए, 1000 खूबसूरत लड़कियों से तेरा निकाह हुआ और तूने 1000 लश्करों को शिकस्त देकर यह मुकाम पाया। अगर अल्लाह की मेहरबानी न होती तो तुझे यह बुलंदी कभी न मिलती। अब तेरे लिए यही बेहतर है कि इस अजीम रब के सामने सर झुका दे। अगर तू ईमान ले आया तो कयामत के दिन तुझसे कोई हिसाब नहीं होगा और तुझे जन्नत मिलेगी। जब शद्दाद ने जन्नत का जिक्र सुना तो कहने लगा, मुझे तुम्हारी जन्नत की जरूरत नहीं, मैं खुद इस दुनिया में वैसी ही जन्नत बनाऊंगा। तारीख में मिलता है कि जब शद्दाद ने पूछा कि ईमान लाने पर क्या मिलेगा, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों और उसकी खूबसूरती की तफसील बयान की। शद्दाद का जवाब सुनकर हर कोई दंग रह जाए। उसने बड़े गुरूर से कहा, यह जन्नत तो कोई ऐसी खास चीज नहीं
जिसके लिए मैं अपना तरीका छोड़ दूं? ऐ हूद, मैंने अब यह पक्का इरादा कर लिया है कि मैं इसी जमीन पर बाग़ इरम लगाऊंगा और अपनी जन्नत तामीर करूंगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पैगाम पहुंचाकर वापस आ गए और शद्दाद अपनी इस झूठी जन्नत की तामीर में मसरूफ हो गया। शद्दाद ने इस जन्नत को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, कितना सोना और जवाहरात खर्च हुए, और फिर इस जन्नत का अंजाम क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे